अब डर दो तरह का होता है। एक वो डर जो लोग आपके अंदर पैदा करते हैं। जब आप किसी चीज़ के लिए एक्शन लेना चाहते हैं तो लोग आपको कहते हैं कि नहीं यार, ऐसा करने से वैसा हो जाएगा या फिर वैसा करने से ऐसा हो जाएगा। तब आप डर जाते हैं कि शायद मैंने ऐसा किया तो क्या पता इसका रिज़ल्ट नेगेटिव ना आ जाए, क्या पता मैं हार जाऊँगा, क्या पता मैं नाकाम हो जाऊँगा। और दूसरा डर वो होता है जो आप चीज़ों के बारे में खुद ही सोच लेते हैं करने से पहले ही कि यार अगर मैंने इस चीज़ के लिए एक्शन लिया तो शायद मैं नाकाम हो जाऊँगा, शायद मैं हार जाऊँगा, शायद इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इस हवाले से दोनों डर जो किसी की वजह से आपके अंदर पैदा हुआ या फिर आपने खुद अपने अंदर पैदा कर लिया, ये दोनों सिर्फ आपको एक्शन लेने से रोकते हैं। आपने किसी चीज़ के लिए एक्शन लेना है, जब आपके अंदर डर आ जाएगा तब आप कभी भी चीज़ों के लिए एक्शन नहीं लेंगे। तो मुझे बताएं, जब आप कभी एक्शन ही नहीं लेंगे तो उसका रिज़ल्ट कैसे आएगा? तो इस हवाले से डर तभी पैदा होता है जब हम कल की चीज़ों को आज ही सोचना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट जब एग्ज़ाम देते हैं तो उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम दिए होते हैं। दूसरी तरफ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं उन्होंने इतनी प्रिपरेशन नहीं की होती लेकिन वो एग्ज़ाम देते हैं। तो अब दोनों रिज़ल्ट से पहले अब दोनों डर रहे होते हैं, वो भी जिन्होंने बहुत अच्छे एग्ज़ाम दिए होते हैं और दूसरी तरफ वो भी जिन्होंने अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दिए होते। वो दोनों डर रहे होते हैं क्योंकि वो कल की चीज़ को आज सोच रहे हैं। तो इस हवाले से जब रिज़ल्ट आता है तब उनको पता चलता है कि मेरे अच्छे मार्क्स आ गए, तब उनको मालूम होता है कि मेरे तो बुरे मार्क्स आ गए, तब उनको मेंटल क्लैरिटी मिल जाती है। जब आपके अंदर मेंटल क्लैरिटी होगी तब आप डरेंगे भी नहीं। तो मेंटल क्लैरिटी तब आएगी जब आप चीज़ों के लिए एक्शन लेंगे, जब आप कल की चीज़ों के बारे में सोचने के बजाय आज जो चीज़ें करनी हैं वो करेंगे। तो इस हवाले से डर आपके अंदर खौफ पैदा करता है जिससे आप आज की चीज़ें नहीं कर पाते लेकिन कल के बारे में सोच लेते हैं कि कल ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ऐसा वैसा कभी भी नहीं होगा जब तक आप कुछ करेंगे नहीं। पर्सनल ग्रोथ में निकले हुए हर इंसान के लिए ये तो बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ों के बारे में डरे ना, एक्शन लेने के बारे में डरे ना। हाँ, आप व्यूज़ ले सकते हैं, आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि कौन सा वे बेहतर है। इस चीज़ के लिए नहीं, आप रास्ते से ही हट जाएं। जब आप रास्ते से हट जाएंगे तब आप डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचेंगे। एक बात अपने माइंड में रख लें, अगर आप डर की वजह से कोई एक्शन नहीं लेते फिर तो कन्फर्म है कि आप लूज़र ही रहेंगे, आप नाकाम ही होंगे। लेकिन अगर आप डर को ख़त्म करके कोई एक्शन लेते हैं तब फिर चांसेस भी हो जाते हैं आप कामयाब भी हो सकते हैं। इस हवाले से जब चांसेस हैं तो फिर आप डरें ना। अगर आप नाकाम भी हो गए तो कोई बात नहीं, आप बहुत कुछ सीखेंगे क्योंकि बहुत कुछ सीखने के बाद भी इंसान बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। आप ऐसा प्लेयर कभी भी ना बने जो मैदान के बाहर रहकर ये सोचता है कि मैं तो हार जाऊंगा। तो ऐसा प्लेयर जब तक मैदान के बाहर है तब तक तो वो हारा ही है, क्या पता जब वो मैदान में आए वो जीत भी सकता है। अगर आपने कुछ चीज़ सोच ही ली है तो उनके लिए एक्शन ले, ना कि ये सोचें मैं तो नाकाम हो जाऊंगा, मैं तो हार जाऊंगा। ये चीज़ें बाद में सोचने की हैं। जब आप एक्शन ले लेंगे, जब आप एक्शन ले लेंगे तब आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो या तो फिर आप हार जाएंगे या फिर आप जीत जाएंगे। रिजल्ट फाइंड करने के लिए आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये तभी होता है जब आप अपने अंदर से डर ख़त्म करते हैं।